हेलो मेरे पढ़ाकुओं, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ सड़क सुरक्षा पर मज़ेदार निबंध और भाषण। हर साल की तरह इस साल भी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है बच्चों, और जगह जगह पर इस विषय के ऊपर निबंध और भाषण प्रतियोगिताएं हो रही हैं। तो मैंने आपके लिए एक बहुत ही सुंदर निबंध तैयार किया है जो मनोरंजक भी है, और साथ ही साथ ये निबंध आपके भाषण प्रतियोगिता में भी काम आएगा। इसके साथ ही मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। आप सबने मेरी पहले की वीडियोस बहुत लाइक की है, पसंद की है, तो बच्चों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सड़क सुरक्षा पर निबंध एवं भाषण। इसकी शुरुआत मैंने 4 पंक्तियों से की है। सड़कें हैं तो गति है, सड़कों से प्रगति है, सड़कें विकास का मानक, दूरियां घटती है, सड़कें सबको जोड़े, नज़दीकियां बढ़ती है, बस थोड़ी सी लापरवाही जिंदगियां हरती हैं। बच्चों जब आप निबंध शैली में लिखेंगे तो आप यहाँ पर प्रस्तावना हेडिंग डाल लें। सड़कें यातायात के प्रमुख मार्गों में से एक हैं। सड़कों का विकास देश का विकास है, क्योंकि सड़क मार्ग से ही अधिकांश कार्य संपन्न होते हैं। चाहे ऑफिस आना जाना हो, चाहे बाजार के कार्य हो, चाहे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना हो, सड़कें सबसे सस्ता एवं सुविधाजनक मार्ग हैं। चाहे वाहन चालक हो, चाहे पैदल चलने वाला, सभी को सड़कों की आवश्यकता होती है। सड़कों के निर्माण ने यात्रा को सुविधाजनक, सस्ता, समय की बचत करने वाला बना दिया है। अतः सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियमों को जानना व उनका पालन करना आवश्यक हो जाता है। तो यदि आप भाषण प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो आप इसे सीधा सीधा पढ़ते जाएं और आई कांटेक्ट रखें जो भी आपके सामने ऑडियंस बैठी होगी। और अगर आप निबंध शैली में लिख रहे हैं तो साथ के साथ आप हेडिंग डालते जाएं। अब बच्चों यहाँ बीच में मैंने 2 लाइनें दी हैं। सड़क सुरक्षा क्या है यह जान लो, सड़क सुरक्षा क्या है यह जान लो, यातायात नियमों को पहचान लो। आप यहाँ पे अब हेडिंग डालेंगे सड़क सुरक्षा सप्ताह एवं माह। यह सड़क सुरक्षा क्या है। प्रत्येक वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह एवं सड़क सुरक्षा माह मनाया जाता है, ताकि लोग सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियमों के प्रति सजग एवं जागरूक हों और कीमती जिंदगियों को बचाया जा सके। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में इतने लोग कोरोना नामक महामारी से नहीं मरे जितने प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं। इससे पता चलता है कि हम भारत के लोग सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियमों को लेकर कितने लापरवाह हैं। तो राज्य सरकारें एवं केंद्र सरकार द्वारा बच्चों हर महीने, हर साल 1 सप्ताह या 1 महीने सड़क सुरक्षा माह मनाया जाता है, ताकि हम लोग सजग हो जाएं सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों के प्रति। अब सड़क दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं और हमें कैसे उनको बचाव करना है। तो सड़क सुरक्षा के कारण एवं बचाव, यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेंगे निबंध लिखते हुए। अदरवाइज भाषण में आप सीधे सीधे भाषण देते जाएंगे। सड़कों पर जगह जगह लगने वाले जाम किसी एक व्यक्ति की लापरवाही का ही परिणाम होता है। शराब पीकर गाड़ी चलाना, नियमों को ना मानना, दुर्घटनाओं को आमंत्रण देना है। एक व्यक्ति की लापरवाही कई जिंदगियों पर भारी पड़ती है। देख कर गाड़ी चला यार, जिंदगी पर ना कर वार। देखकर गाड़ी चला यार, जिंदगी पर ना कर वार। अक्सर हम लोग पढ़ते हैं कि दुल्हन डोली में ना बैठ पाई क्योंकि दूल्हा कार दुर्घटना में मारा गया। एक ट्रक ने 15 मजदूरों को कुचल डाला। 2 बसें आपस में भिड़ गईं और 50 यात्री मारे गए। पैदल जाते व्यक्ति को पीछे से आती हुई गाड़ी ने कुचल डाला। ओवरटेकिंग करते हुए दुर्घटना हो गई, आदि। इन सब का कारण क्या है। इन सब का कारण है सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तेज स्पीड भी दुर्घटना का कारण बनती है। याद रखो, अगर की हड़बड़ी तो हो जाएगी गड़बड़ी। आजकल के युवा तेज गति से गाड़ी चलाने में अपनी शान समझते हैं और दुर्घटनाओं को आमंत्रित करते हैं। सड़क दुर्घटना से बचने के लिए तयशुदा स्पीड के अंतर्गत ही गाड़ी चलानी चाहिए। सड़कों पर जगह जगह स्पीड लिमिट का बोर्ड लगा हुआ होता है,
उनके अनुसार ही गाड़ी चलानी चाहिए। हजूर, गाड़ी धीरे चलाइए, सबकी ज़िंदगी बचाइए। तनाव में गाड़ी चलाना भी दुर्घटना का कारण बनता है। अतः जब गाड़ी चलाई जाए तो तनाव व चिंता को छोड़ते हुए गाड़ी चलानी चाहिए। ठीक ही तो है। तू छोड़ चिंता ए हमसफ़र, मस्ती में कटेगा ज़िंदगी का सफ़र। तो बच्चों, चाहे सफ़र कार का हो, गाड़ी का हो या ज़िंदगी का सफ़र, वो तभी सुहाना होता है, तभी आनंदमय होता है जब हम सारी चिंताएं और तनाव छोड़ दें। पैदल चलने वाले सड़क पर बाईं तरफ चलें। अगर फुटपाथ बना हुआ है तो उसका प्रयोग करें। सड़क को क्रॉस करते समय पहले बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं देखते हुए सड़क को क्रॉस करें। और अगर जेब्रा क्रॉसिंग है तो जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क को क्रॉस करना चाहिए। दोपहिया वाहन चालकों को सदा हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए और लाल बत्ती होने पर रुक जाना चाहिए। पीली बत्ती चलने पर चलने के लिए तैयार रहें और हरी बत्ती होने पर अपना वाहन चलाएं। तो ये सड़क के नियम हैं, तो उनको हमें सबको फॉलो करना चाहिए। कार चालकों को गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, अगर हमने सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई है और अचानक गाड़ी किसी से टकरा गई तो इतनी तेज़ गति से हमारा सिर बोल्ट पर टकराएगा कि हमें भारी हानि होने की संभावना हो सकती है। अगर सीट बेल्ट बंधी हुई है तो हम उस झटके से बच जाएंगे और हमारी सेफ्टी होगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले दुर्घटनाओं को आमंत्रित करते हैं, अपनी और अन्य लोगों की ज़िंदगी खतरे में डाल देते हैं। हमें यह बात सदा याद रखनी चाहिए कि 2 घूंट शराब के मौत लाएगी पास आपके। 2 घूंट शराब के मौत लाएगी पास आपके। दुर्घटनाओं का एक कारण गाड़ी चलाते समय नींद की झपकी आना भी है। इसलिए हमें यह बात सदा याद रखनी चाहिए कि नींद की एक झपकी ले आएगी मौत की थपकी। बच्चों, अक्सर हमने सुना है कि जो लोग रात को ड्राइविंग करते हैं और अक्सर सुबह के 4-5 बजे जिस समय गहरी नींद आती है, कभी ना कभी नींद की झपकी आ ही जाती है और फिर ऐसे में गाड़ी या तो पेड़ों से टकरा जाएगी या पुल को तोड़ती हुई नदी में गिर जाएगी या दूसरे वाहन से टकरा जाएगी, जिससे कई मौतें हो जाती हैं। तो इसलिए ड्राइविंग करते समय इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बेहतर तो यह होगा कि समुचित नींद ले ली जाए और मन को बिल्कुल शांत रखा जाए। थकान की स्थिति में गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए। अक्सर ओवरटेकिंग करते हुए भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ओवरटेकिंग करने वाले वाहन चालक को यह देख लेना चाहिए कि विपरीत दिशा में से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, खास करके उन सड़कों पर जहाँ डिवाइडर नहीं होते। क्योंकि अगर वन वे ट्रैफिक है तब तो ओवरटेकिंग करते हुए इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर वन वे ट्रैफिक नहीं है, कोई डिवाइडर नहीं है, बीच में दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ जा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में ओवरटेकिंग बहुत ध्यान से करनी चाहिए। दुर्घटनाओं का एक कारण बच्चों धुंध और अंधेरा भी है। तो धुंध और अंधेरा होने पर गाड़ी को धीमा चलाना चाहिए, साथ ही साथ डीपर का भी प्रयोग करना चाहिए। तो धुंध और अंधेरे से यूँ टकराइए, बस संभल कर गाड़ी चलाइए। जो भी 2 पहिया वाहन चलाएं या कार चलाएं, उन्हें अपना ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य बनवा लेना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस इस बात की पुष्टि करता है कि आपको सड़क के एवं यातायात के नियमों का पूरा ज्ञान है और आप उसी के अनुसार अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को ध्यान रखते हुए वाहन चलाएंगे। क्योंकि बच्चों, ड्राइविंग लाइसेंस तभी मिलता है, पहले आपकी वहाँ पर ड्राइविंग क्लास ली जाती है कि आप सही ढंग से ड्राइव कर लेते हैं या नहीं, उसके बाद ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस वो देते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोग शान दिखाने के लिए छोटे बच्चों को 2 पहिया वाहन और कार चलाने की अनुमति दे देते हैं, जो दुर्घटना को आमंत्रित करता है। याद रखो, अगर रहोगे शान और दिखावे से दूर तो जिंदगी सुरक्षित रहेगी हजूर। सड़कें हमारे लिए हैं। यहाँ बच्चों आप उपसंहार लिख सकते हो। सड़कें हमारे लिए हैं, हमारी सुविधा के लिए हैं। सड़कें हमारे लिए सरकार हमारे लिए सड़कें बना सकती है, लेकिन उन सड़कों पर कैसे चलना है, कैसे नियमों का पालन करना है, यह हमारी जिम्मेदारी है।
अपनी जिम्मेदारी को निभाकर हम अपने सफ़र को सुहाना, सुखमय व सुरक्षित बना सकते हैं, चाहे वह आम सफ़र हो या ज़िंदगी का सफ़र। धन्यवाद। मेरे पढ़ाकुओं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।